नमस्ते। विक्रम बेताल। पांचवी कहानी। वह सुंदर कन्या उन तीनों में से किसको मिलनी चाहिए। पीपल के पेड़ पर चढ़कर विक्रमादित्य ने फिर बेताल को उतारा और उसे कंधे पर डालकर चुपचाप भिक्षु की ओर चल पड़ा। कुछ आगे चलने पर बेताल बोला, राजन, रात के समय इस भयानक श्मशान में आते जाते तुम घबरा नहीं रहे हो। यह बड़े आश्चर्य की बात है। लो, तुम्हारे जी बहलाने के लिए मैं तुम्हें फिर एक कहानी सुनाता हूं। उज्जैन में हरिदास नाम का एक राजसेवक था, जिसको महादेवी नाम की बड़ी सुंदर कन्या थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो हरिदास को बहुत चिंता होने लगी। उस समय 3 ब्राह्मण युवान हरिदास के घर मेहमान बनकर आए। उन्होंने महादेवी को देखा। तीनों उसके ऊपर मोहित हुए। तीनों ने अलग अलग जाके हरिदास से महादेवी के साथ शादी करने की इच्छा जताई। हरिदास सोचने लगा कि कन्या एक है, वर 3 है, क्या करे। हरिदास ने कहा, मैं अपनी लड़की उसे दूंगा जिसमें सब गुण होंगे। इसी बीच एक राक्षस आया और कन्या को उठाकर विंध्याचल पहाड़ पर ले गया। तीनों वरों में एक बहुत ज्ञानी था। हरिदास ने उससे पूछा तो उसने बता दिया कि एक राक्षस लड़की को उड़ा ले गया है और वह विंध्याचल पहाड़ पर है। दूसरा अलौकिक विद्या जानता था। दूसरे ने तुरंत एक उड़ने वाला रथ बना लिया और कहा, मेरे रथ पर बैठकर चलो, जरा सी देरी में वहां पहुंच जाएंगे। तीसरा बोला, मैं शब्दवेदी तीर चलाना जानता हूं, राक्षस को मार गिराऊंगा। वे सब रथ पर चढ़कर विंध्याचल पहुंचे और राक्षस को मारकर लड़की को बचा लिया। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, बताओ, वह लड़की उन तीनों में से किसको मिलनी चाहिए। सब कुछ जानते हुए भी यदि आप इसका उत्तर नहीं दोगे तो आपका सिर फटकर कई टुकड़ों में बट जाएगा। जरा सोचिए, विक्रमादित्य ने उत्तर दिया होगा। क्या दिया होगा? और आपका उत्तर क्या है? वह सुंदर कन्या उन तीनों में से किसको मिलनी चाहिए? राजा ने कहा, जिसने राक्षस को मारा, उस कन्या को बचाया, उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि असली वीरता तो उसी ने दिखाई, बाकी दोनों ने तो मदद की। राजा ने जैसे ही जवाब दिया, बेताल तत्काल बोल उठा, आपने ठीक उत्तर दिया राजन, पर आप अपनी शर्त भूल गए। आपने मौन भंग कर दिया और शर्त के अनुसार मैं स्वतंत्र। बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। धन्यवाद।